तो तृणमूल कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए, मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, अपने मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए और जिस पर ऐसे इस प्रकार के जितने भी उनके मंत्री हैं उनको तुरंत अपने कैबिनेट से बाहर करना चाहिए। अभी 2 दिन पहले 21 करोड़ रुपए मिले थे और अभी फिर से 29 करोड़ रुपए मिला है और अभी शायद उनके मंत्रियों को अगर जांच होगी तो और कितने सारे रुपए मिलेंगे। तो उनको खुद यह निर्णय लेना चाहिए कि उनकी सरकार कितनी भ्रष्ट है, उनके मंत्री कितने भ्रष्ट हैं और उन्हें खुद कार्रवाई करनी चाहिए। ममता बनर्जी इसलिए बर्खास्त नहीं करेगी, पार्थो चटर्जी उनके सहयोगी हैं, उनकी कई गोपनीय बातें उनके साथ लगी हुई हैं, इसलिए उनको बर्खास्त नहीं करेंगे। उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनको बर्खास्त करेंगे, उनका काला चिट्ठा खोल देंगे। उनकी भी कट मनी जाती होगी, इसीलिए नहीं करते। आप भी समझती है कि जिसके पास भी अगर कट मनी जा रही है तो अपने नीचे वाले नेताओं को कहां से वापस करेगा। तो मैं तो कहूँगा कि ममता बनर्जी को ही बर्खास्त कर देना चाहिए वहां से। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पार्थो चटर्जी जहां एक तरफ ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है टीएमसी के बड़े नेता को, तो वहीं दूसरी तरफ अर्पिता मुखर्जी के घर से मिली है फिर से एक बार बड़ी रकम, यानी कि उनके बाथरूम से मिली है 29 करोड़ रुपए का कैश मिला है, 5 किलो सोना मिला है। सवाल ये है कि आखिरकार ममता बनर्जी अपने इन नेताओं को क्यों नहीं हटा रही हैं जिनके घर से मिल रही हैं इतनी ज्यादा बड़ी संपत्तियां। सर ये बताइए, पार्थो चटर्जी के जो करीबी हैं अर्पिता मुखर्जी, उनके घर से इतनी बड़ी रकम मिली है पर ममता बनर्जी अपने नेता को अभी तक बर्खास्त नहीं कर रही है। देखिए, देश के अंदर 2 राज्य ऐसे हैं जिनके मंत्री पकड़े जा रहे हैं और ईडी उनको गिरफ्तार कर रही है और जेल में जाने के बाद भी मुख्यमंत्री उनको बर्खास्त नहीं कर रहे। पहला आपने जैसे बताया कि अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, सत्येंद्र जैन को कल खुद न्यायालय ने कह दिया कि इनको हटाना चाहिए, लेकिन फिर भी उनके कान पे जू नहीं रेंग रही। पंजाब में उनकी दूसरी सरकार है, वहाँ भी उनके स्वास्थ्य मंत्री का स्वास्थ्य खराब हुआ और वो जेल में गए। और अब तृणमूल कांग्रेस जो अपने आप को देश का नेतृत्व करने की बात करते थे, तो ममता बनर्जी की जो नज़दीकी हैं वो है पार्थो चटर्जी। पार्थो चटर्जी जो नज़दीकी हैं अर्पिता मुखर्जी, उनके पास नोटों का भंडार है। अगर इनके एक एक मंत्री के पास जाएंगे तो ऐसे कितना भंडार मिलेगा। इसका अर्थ है कि जिन लोगों को जनता की सेवा करने के लिए जिस पैसे का इस्तेमाल करना था, वहाँ का विकास करने का पैसे का इस्तेमाल करना था, वो पैसा उनके घरों में सड़ रहा है और लोग अपने मूलभूत सुविधाएं पाने के लिए त्रस्त हैं। तो तृणमूल कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए, मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, अपने मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए और जिस पर ऐसे इस प्रकार के जितने भी उनके मंत्री हैं उनको तुरंत अपने कैबिनेट से बाहर करना चाहिए। सर, एक तरफ ईडी की तरफ से बड़े खुलासे हो रहे हैं, ममता बनर्जी कह रही हैं कि संस्थाएं चलाते हुए किसी से भी गलती हो सकती है। मतलब संस्थाएं चलाते हुए आप पैसा अपने घर में ले जाओगे, अपने घरों में पैसों का भंडार कर लोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए तृणमूल कांग्रेस को तुरंत बर्खास्त की करनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। सर आप इस पर क्या कहेंगे कि 3 दलाल हैं, सोनिया, ममता और केजरीवाल, ये दलाली के दलाल हैं। सारे दलाल इन्हीं के अंदर से निकल रहे हैं, सब इन्हीं के हैं, चट्टे बट्टे सब यही हैं। धन्यवाद आपका। संघर्ष करो। सर ये बताइए, टीएमसी के नेताओं की खैर इतने बड़े बड़े खजाने निकल कर आ रहे हैं, पार्थो चटर्जी की काफी करीबी है अर्पिता मुखर्जी, उनके घर से फिर एक बार 29 करोड़ रुपए का कैश मिला है उनके बाथरूम से। ममता बनर्जी क्यों अपने नेताओं को बर्खास्त नहीं कर रही? देखिए, आपको पता होगा कि ममता बनर्जी किस तरह से निरंकुश सरकार वहाँ पे चलाती हैं। पहले जिस तरह से चुनाव में हिंसा हुआ और उसके बाद भी उन्होंने वहाँ पे किसी में कोई कार्रवाई नहीं की। सुप्रीम कोर्ट का भी वहाँ पे निर्णय आया था, हाई कोर्ट का भी आया था। उसी तरह से अभी 2 दिन पहले 21 करोड़ रुपए मिले थे और अभी फिर से 29 करोड़ रुपए मिला है और अभी शायद उनके मंत्रियों को अगर जांच होगी तो और कितने सारे रुपए मिलेंगे। लेकिन ममता बनर्जी को ये लगता है कि शायद सरकार हम एक निरंकुश ढंग से चला सकते हैं और केंद्र सरकार की कोई दबाव नहीं है, हम केंद्र सरकार कोई दबाव भी नहीं डालती हैं। तो ये ममता बनर्जी की एक निरंकुशता है जिसके कारण वो किसी को वहाँ से अपने मंत्री को बाहर नहीं निकाल रहे हैं। तो ये हम एक तरह से बिल्कुल ये मानते हैं कि एक उनकी निरंकुश जो है, इसी के कारण वो निकाल नहीं रहे। बनर्जी कह रही है कि एजेंसियों का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 50 करोड़ रुपए तो लेकर के वहाँ पे नहीं रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जाकर के 50 करोड़ रुपए नहीं डाले हैं। 50 करोड़ तो उन्हीं के मंत्री के पास से निकल रहे हैं। तो ये उनको सोचना चाहिए कि जहाँ से वहाँ पे पैसा निकल रही है ईडी के कार्रवाई के बाद, तो उनको खुद ये निर्णय लेना चाहिए कि उनकी सरकार कितनी भ्रष्ट है, उनके मंत्री कितने भ्रष्ट हैं और उन्हें खुद कार्रवाई करनी चाहिए। बनर्जी कह रही है संस्थाएं चलाते हुए किसी से भी गलती हो सकती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मंत्री का पद मंत्रालय का लेकर के चल रहे हैं, किसी से गलती हो सकती है। ये तो समझ में नहीं आती कि आप कोई गलती करें और उसके बाद आप उसको छिपाएं कि 50 करोड़ रुपया लेकर के आया और उसके बाद आप बोले। क्यों बचाने की कोशिश कर रही हैं अपने नेताओं? देखिए, वो अपनी सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर ईडी की और सीबीआई की और कार्रवाई होती है और अगर पार्थो चटर्जी से और पूछताछ होगी तो शायद इसमें ममता बनर्जी और उनके भतीजे का भी हाथ होगा। तो इसलिए ममता बनर्जी उसमें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। विधायक मणिक भट्टाचार्य को भी समन भेजा गया है ईडी की तरफ।
बिल्कुल अभी ऐसे 10 विधायक और मंत्री होंगे जिनको और पूछताछ की जाएगी, तो और अभी वहाँ से और सारे बहुत कुछ निकल कर आएंगे और फाइनली ममता बनर्जी का भी इसमें संलिप्तता होगी, क्योंकि जिस तरह से पिछले चुनाव में उन्होंने पैसे बहाए हैं तो पैसा कहीं और से तो आया नहीं है, वो पैसा इसी तरह से उन्होंने लूट करके लिया है। ममता बनर्जी कह रही है कुछ भी कर ले बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, तो भी 2024 में भी नहीं जीतेगी बीजेपी। देखिए, ममता बनर्जी पिछले बार भी कह रहे थे कि 2019 में भी सरकार नहीं आएगी। 2019 में भी 2014 से ज़्यादा सीट करके भारतीय जनता पार्टी आई थी और 2024 में भी उससे ज़्यादा सीट जीत करके हम लोग आएंगे। और अगली बार भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से वहाँ पे प्रदर्शन दिखाया है, अभी भाजपा का जिस तरह से हमारी 15-20 सीटें से वहाँ पे 80-90 सीट पे आई थी, अगली बार भाजपा वेस्ट बंगाल में भी सरकार बनाएगी। आप बताइए, ममता बनर्जी के नेताओं के घर से इतने ज़्यादा पैसा मिल रहा है, ममता बनर्जी अपने नेताओं को बर्खास्त क्यों नहीं कर रही है? बर्खास्त यूँ नहीं करेगी। ममता बनर्जी खुद उनके साथ हैं, उनको सब कुछ मालूम है, उनके संज्ञान में है कि किस मंत्री ने कितना घोटाला किया है। अगर वो पैसा नहीं लेंगे तो उनकी सरकार कैसे चलेगी, उनकी पार्टी कैसे चलेगी? जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये उग्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, बांग्लादेशियों को इंस्टॉल कर रहे हैं वहाँ वेस्ट बंगाल में, तो उनका खर्चा कहाँ से निकलेगा? यहीं से निकलेगा। इसलिए वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसमें वो भी शामिल है इसलिए वो चुप हुए हैं। बनर्जी कह रही है बीजेपी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है हमें बदनाम करने के। बीजेपी एजेंसियों का इस्तेमाल नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखिए, कल ही आया है। जो ममता बनर्जी ने एलिगेशन लगाया था वो तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। कहाँ है उसको यूज़ किया जा रहा है? ये तो ठीक है कि जो एजेंसियां अपना काम करेंगी, अगर उनको लगता है कि ये लोग भ्रष्ट है तो वो अपना काम करेंगी, जांच करेंगी, जांच किया जब तो सब कुछ बाहर आया है। ममता बनर्जी की पार्टी के जो नेता हैं वो भी कह रहे हैं कि बर्खास्त कर देना चाहिए पार्थो चटर्जी को, पर उसके बावजूद भी ममता बनर्जी नहीं कर रही। ममता बनर्जी इसलिए बर्खास्त नहीं करेगी, पार्थो चटर्जी उनके सहयोगी हैं, उनकी कई गोपनीय बातें उनके साथ लगी हुई हैं, इसलिए उनको बर्खास्त नहीं करेंगे। उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनको बर्खास्त करेंगे, उनका काला चिट्ठा खोल देंगे। ममता बनर्जी कह रही हैं कि गलतियां हो जाती हैं संस्था चलाते हुए। गलतियां कहाँ से हो जाती? गलतियां सोची समझी रणनीति है, गलतियां कहाँ से होंगी? अगर किसी से आपने घूस लिया तो सोच समझ के लिया है ना, गलतियां कैसे हो जाएंगी? ममता बनर्जी अपने नेताओं को बर्खास्त क्यों नहीं कर रही है? इतने बड़े खुलासे होने के बावजूद भी 29 करोड़ रुपए फिर एक बार मिले हैं अर्पिता बनर्जी। ममता बनर्जी दुनिया की, देश की तो है, दुनिया की भ्रष्ट नेताओं में से एक है, और जिसकी सबकी सरदार ऐसी हो तो क्या किसी को बर्खास्त करे? उनकी भी कट मनी जाती होगी, इसीलिए नहीं करते। आप भी समझती है कि जिसके पास भी अगर कट मनी जा रही है तो अपने नीचे वाला नेताओं को कहां से वापस करेगा? बीजेपी राजनीति कर रही है, हमें बदनाम करने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब एजेंसी का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन पैसे तो उनके पास से निकल रहा है। ये तो सब लोग मान लिया समझ रहा है कि इस्तेमाल हो रहा है नहीं हो रहा, वो एक अलग मैटर है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन पैसे तो निकल रहे हैं उनके घर से, बीजेपी के नेताओं के घर से तो नहीं निकल रहे। हम जब विपक्ष में थे तो हमारे पास भी आती थी रेड मारने, आती थी, कुछ नहीं निकलता था। तो उन लोगों के पास ही पैसा क्यों निकल रहे हैं? और मशीन काउंटिंग, एक जगह 20 करोड़, एक जगह 30 करोड़, अब दूसरी जगह निकलेगी फिर 50 करोड़ और निकलेगी। तो मैं तो कहूँगा कि ममता बनर्जी को बर्खास्त कर देना चाहिए वहाँ से, वो बर्खास्त मत कर, ममता बनर्जी बर्खास्त कर दे। बनर्जी कहती है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन हो, दूसरी तरफ नेताओं को बचाने की कोशिश करती है। ममता बनर्जी भ्रष्टाचारियों को केवल कहने के लिए दिखावा करती है। वो कुछ आप देखे होंगे न, दुर्गा पूजा, काली पूजा देखे, उनके सारे मंत्री ऐसे भ्रष्ट हो गए जिनके कहने के शब्द ही नहीं है हमारे पास। तो जो सबसे, मैं तो राष्ट्रपति महोदय से अनुरोध करूंगा कि ऐसे मुख्यमंत्री को बर्खास्त करें। ममता बनर्जी की पार्टी में से भी अब आवाज उठ रही है कि पार्थो चटर्जी को हटा देना चाहिए ममता बनर्जी। वो नहीं हटाएंगे, पार्टी एक दिन टूट जाएगी, वो पार्टी बिल्कुल सिमट जाएगी, जीरो लेवल पे आ जाएगी, क्योंकि वहाँ की जनता भी त्रस्त हो गई है और समझ गया, और पार्टी के लोग कार्यकर्ता भी समझ रहे हैं कि कैसे ये लोग पैसा खेल कर रहा था। बनर्जी कह रही है कितना भी कुछ कर ले 2024 में नहीं जीतेगी बीजेपी। ये तो पहले भी कहते आए थे, 14 में भी कह रहे थे, 19 में भी कह रहे हैं, 24 में भी कहेंगे, 29 में भी कहेंगे। अभी हमारे पास बस मोदी जी हैं और इसके अलावा कोई अभी दूसरा भारत में भी आए नहीं। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती रहेगी और मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। बड़े खुलासे हो रहे हैं वेस्ट बंगाल से, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि बीजेपी तो सवाल उठा ही रही है। बंगाल एक ऐसी भ्रष्ट सरकार हो गई है जो वहाँ किसी भी व्यक्ति के लिए भी नहीं सुरक्षित है। बंगाल ऐसी जो पहले एक समय में सुरक्षित माना जाता था, वो अब आज के दिन में असुरक्षित माहौल है वहाँ पे। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के नेताओं के घर से इतनी बड़ी संपत्ति निकल रही है, क्यों नहीं हटा रही है ममता बनर्जी अपने नेताओं को? ये तो देखो वही बता सकती है क्यों नहीं हटा रही है। भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति है, जो कि उनकी मिली भगत है, इसलिए नहीं हटा रही हैं। वरना किसी भी, अगर पूरे अपने देश में कभी भी किसी पे कोई एलिगेशन लगाया, किसी तरह का आरोप लगाया, तो तुरंत उसको बर्खास्त किया जाता है। उन्होंने अभी तक उसे बर्खास्त नहीं किया। इसका मतलब ये है कि उनके इसमें मिली भगत है, कहीं ना कहीं साठगांठ है, और वो पूरा तंत्र ही उनका भ्रष्ट है, इस कारण से नहीं हटा पा रही है। ममता बनर्जी कह रही है जांच चल रही है, आरोपी कैसे बता रही है बीजेपी? नहीं, आरोपी तो पैसा सबको दिख रहा है। आरोप तय करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आरोप तो सरेआम दिखाई दे रहा है।
जब आरोप दिखाई दे रहा है कि पैसे गिनने की मशीनों को भी कई कई घंटे लग रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि करप्शन है, कहीं ना कहीं से पैसे आए हैं ना, ये तो दिखाई। मुखर्जी के घर से 29 करोड़ रुपए का भंडार मिला है। फिर से उनके बाथरूम में दबा के रख रखा था 29 करोड़ रुपया कैश और 5 किलो सोना। बिल्कुल जी, ये तो उन्होंने सबको दिखाया, जग जाहिर है, हर न्यूज़ चैनल पे आ रहा है। तो अगर ममता बनर्जी को नहीं दिखाई दे रहा तो इसमें हम क्या कह सकते हैं। ये तो तुरंत उनको बर्खास्त करना चाहिए, नैतिकता के तौर पे उनको इस्तीफा देना चाहिए, मगर ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि पूरी अकेला मंत्री ही नहीं, पूरी सरकार भ्रष्ट है और पूरे उसमें लूटपाट मची हुई है, लूट खसोट की राजनीति पश्चिम बंगाल में चल रही है। कह रही है एजेंसियों का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकारों को बर्बाद करना चाहती है। ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ और जगह भी तो सरकारें हैं, वहाँ तो बीजेपी कुछ नहीं कर रही। जहाँ पे करप्शन है, जहाँ पे भ्रष्टाचार है, वहीं तो कोई छापा मार सकता है या कोई पकड़ सकता है। ऐसे कोई किसी को कैसे पकड़ सकता है? कैसे नोट कहाँ से आ गए? ये नोट कहाँ से आ गए इतने, जो मशीनों को गिनने में कई कई घंटे लग रहे हैं। तो आप ये सबके सामने स्पष्ट है कि ममता सरकार भ्रष्ट है। पंडित जी, आप बताइए, ममता बनर्जी के नेताओं के घर से जो इतने ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, अर्पिता मुखर्जी के घर से फिर एक बार 29 करोड़ रुपए का कैश, 5 किलो सोना मिला है। ममता बनर्जी अपने नेताओं को बर्खास्त नहीं कर रही। बर्खास्त क्यों करेगी? उनकी सह मिली उनको। ममता बनर्जी जो है पूरी करप्शन में डूबी हुई हैं और अपने नेताओं से वो स्वयं काम करवा रही है इस प्रकार का। आप बताइए क्यों बर्खास्त नहीं कर रही, क्यों बचाने की कोशिश? करप्शन, नेता की करप्शन नीति, इस वजह से वो बर्खास्त नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पर्दाफाश होगी, इसलिए बचा रहे हैं अपने नेताओं को, आगे नहीं आ रहे। देखिए, जिस तरीके से जनता से हमने राय ली है इस पूरे मामले को लेकर, और लोगों का कहना है कि ममता बनर्जी का नाम शामिल है पूरे इस प्रकरण में, और इसीलिए ममता बनर्जी अपने नेताओं को बचाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि पार्थो चटर्जी जो उनको गिरफ्तार कर चुकी है ईडी पहले ही। और वहीं अर्पिता मुखर्जी की बात की जाए तो पहले भी अर्पिता मुखर्जी के घर से 21 करोड़ रुपए कैश मिला था, विदेशी मुद्रा मिली थी और काली कलर की डायरी मिली थी जिसमें पूरी जानकारी थी कि कितना पैसा कहाँ से लिया गया है। और वहीं एक और बार ईडी को मिले हैं बड़े सबूत कि किस तरीके से 29 करोड़ रुपए कैश और 5 किलो सोना मिला है। पार्थो चटर्जी की करीबी और ममता बनर्जी की भी करीबी कही जा रही हैं अर्पिता मुखर्जी, जिनके घर से ये इतना पैसा मिला है, वो भी बाथरूम में दबा हुआ। खैर, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।